हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय बोली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस मैं बता दूँ, मैंने बीएल स्टोरी टेलर जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर एक बड़ी प्यारी सी जो है फैन फिक्शन शेयर की है। वो श्यांगवन फैन फिक्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अगर आप सुनना चाहें। वो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे बेस्ड है, ज़रूर सुनिएगा। और जिसे वो पसंद ना आए तो प्लीज़ बिना कोई गाली गलौज की उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा विविशन था ना, वो लवांगची को लेके बहुत ज़्यादा चिढ़ा बैठा था, क्योंकि लवांगची को यहाँ पर कोई और अल्फ़ा उसकी नाक के नीचे से ले गया था। अगला दिन होता है, वांगची का उस दिन उसे कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, और विभूषण बेचैन हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लंजा उसे इग्नोर कर दे। इग्नोरेंस वर्ड उसे तो ऐसा लगता था जैसे लंजा की डिक्शनरी में ही नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, वक्त बदल जाता है। जब आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं देते तो लोग भी आपको प्रायोरिटी नहीं देते। और ये अच्छा सबक सिखाने का टाइम आ गया था। यहाँ पर विभूषण अगले दिन सुबह आता है। वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वो देखता है लवांग जी अपने ही फ़ोन में लगा हुआ था। यहाँ पर वो अपने भाई से बात कर रहा होता है, लेकिन विभूषण को बिल्कुल जलन मच जाती है, चिढ़ मच जाती है, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लवांगची यहाँ फ़ोन पे लगा हुआ। बल्कि वो तो यहाँ पर शिचन और नीमिंगजू के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि नीमिंगजू और शिचन जो हैं वो अब जल्दी से जल्दी शादी कर लें। उन लोगों की जो शादी है, अगर वो ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं तो कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। और वो यहाँ पर अपने भाई के लिए ड्रेसेस वगैरह भी चूज़ कर रहा होता है। नीमिंगजू काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों की फाइनली शादी की डेट अब फिक्स्ड हो गई थी। जब पास्ट में फ्लैशबैक में देखते हैं, जब लवांगची वहाँ से चला गया था, वो बहुत ज़्यादा पाउट फेस बना के बैठा हुआ था। यहाँ पर वन कशिंग उसके घर आता है। जैसे ही वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि नीमिंगजू और जो हमारा जोज इशू है वो सारे और नीहोसेंग तक यहाँ पर लवांगची के घर आ गए हैं। यहाँ पर नीमिंगजू, नीहोसेंग और इनके जो फर्दर रिश्तेदार होते हैं वो सारे लेन शिचेन के लिए रिश्ता लेकर घर आए होते हैं। यहाँ पर लेन शिचेन के पेरेंट्स लेन शिचेन और नीमिंगजू की शादी फिक्स कर देते हैं। बहुत खुशहाली वाला माहौल था। लवांग जी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। घर में इतने सारे गेस्ट आ गए, इतनी खुशी का माहौल था, इतना प्यार भरा माहौल था कि वो विंग को भूल ही जाता है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। नीहोसेंग काफ़ी अच्छे टाइम लवांगची के साथ बिताता है, और लवांगची वहाँ दिल खोल के अपने दिल की बातें भी नीहोसेंग के सामने रखता है कि किस तरह से विंग उसे पिछले कुछ दिनों से इग्नोर कर रहा था। नीहोसेंग को लवांगची के लिए बहुत सिंपैथी फील होती है, और वो कहता है, डोंट वरी, अपने दोस्त को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लवांगची को बहुत अच्छा फील होता है कि विभूषण को इस वक्त सबक सिखाने के लिए सारे के सारे उसके साथ हैंड्स ज्वाइन किए हुए हैं। लेकिन लवांगची उसे फिर भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है ना। विभूषण यहाँ पर पूरा दिन वेट करता है। एक्चुअली लवांगची के घर में जो गेस्ट आए हुए थे, वो गेस्ट कुछ कम नहीं थे। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे जिन्हें अटेंड भी करना था, खुश भी करना था, और लेट नाइट तक वो सारे शादी के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो सारे के सारे प्लान्स बना रहे होते हैं। लवांगची को वक्त ही नहीं मिलता अपना फ़ोन चलाने का। पूरे टाइम बिज़ी होने के बाद जब वो रात में घर से जाता है, ज़ोज़िशो, वन कशिंग, वहाँ गाना बजाना, डांस, सारे इतनी मस्ती कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं कि लवांगची थोड़ी सी पीने के बाद सो ही जाता है। सब में इतनी थकान हो गई थी कि लवांगची ने फ़ोन भी चेक नहीं किया था, और विभूषण को इसी चीज़ का गुस्सा आया हुआ था। पर अगले दिन विभूषण एक स्माइल के साथ ऑफिस जाता है, लेकिन उसकी स्माइल वहीं हट जाती है जब वो लवांगची को देखता है, जो कि अपने भाई और नीमिंगजू की शादी की जितनी भी ग्रुप चैट हो रही थी उसे पढ़ रहा था। लोग कितने एक्साइटेड थे, कार्ड कहाँ से छपवाने हैं, कपड़े कौन से लेने हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें होंगी, डेस्टिनेशन कौन सा होगा, हनीमून कहाँ पे जो है उन लोगों ने बुक करना है। बहुत सारे सजेशन दिए जा रहे थे। ड्रेस कोड क्या होगा, किस तरह के फ्लावर्स होंगे, कैसी चीज़ें होंगी, सब चीज़ों की एक्साइटमेंट हो रही थी। वीडियोस आ रही थी, और उन ग्रुप की वीडियोस को देख देख के वांगची भी मन में सोचता है कि जब उसकी और विंग की शादी होगी तो क्या ये सारी चीज़ें होंगी। विंग बहुत गुस्से में लवांगची के कैबिन में जाता है और कहता है, ओह, तो फ़ोन चलाया जा रहा है, आज तुम फ़ोन नहीं चला सकते। वो गुस्से में वांगजी का फ़ोन ले लेता है। वांगजी इससे पहले कोई और देखे, वांगजी ने अपने फ़ोन को फटाफट से बंद कर दिया था। विंग उसका पासवर्ड नहीं निकाल सकता था। वो कहता है, इसे खोल के दिखाओ, मुझे देखना है तुम किससे बात कर रहे थे। वांगजी जिद में कहता है, मैं नहीं दिखाऊंगा। विंग गुस्से में कहता है, मुझे देखना है तुम किससे बातें कर करके मुस्कुरा रहे थे। वांगजी यहाँ उसे एक गंदी सी स्माइल देते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं बताऊँगा।
हिम्मत है तो खोल के देख लो। विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज फ़ोन नहीं दूंगा, तुम्हें यहीं बैठ के काम करना होगा। विंग यहाँ पर मन में सोच के आया था कि वो जो साउथ कोरिया जा रहा है उस ट्रिप के बारे में लवांगची को बताएगा, लेकिन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बिल्कुल नहीं बताता। वांगजी का फ़ोन लेकर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। जब उसने लवांगची का फ़ोन ले लिया था उसके बाद वो फ़ोन को अपनी डेस्क के पास रख देता है। वो बार बार लवांगची के फ़ोन की तरफ देख रहा था। लवांगची ने हर चीज़ को हाइड किया हुआ था। नोटिफिकेशन आती थी बट किसकी आती थी क्या नहीं आती थी, बिल्कुल सब चीज़ें हाइड थी। कोई पता भी नहीं लगा सकता था कि लवांगची के फ़ोन में कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है। बस ये आते थे कि 4 मैसेज हुए, 6 मैसेज हुए और वो टन 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 फ़ोन बजता ही रहता है। विंग एक टाइम पे इतना इरिटेट हो जाता है कि वांगची से कहता है इसे अभी के अभी साइलेंट करो। वो लवांगची के कैबिन में उस फ़ोन को लेकर फटाफट से चला जाता है और कहता है अपने फ़ोन को साइलेंट करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। इतने मैसेज तुम्हें आखिर कर कौन रहा है? वांगजी कहता है नहीं बताऊंगा। विंग कहता है वांगजी अब हद पार हो गई है, मेरे पेशेंस इतने ज़्यादा नहीं है, मुझे बताओ क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है? लवांगजी मुस्कुराते हुए एक प्यारी सी मिस्चीवियस सी स्माइल देते हुए कहता है नन ऑफ योर बिजनेस, और वो कह देता है मैं अपना फ़ोन साइलेंट नहीं करा। विंग गुस्से में कहता है मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगा। लवांगजी कहता है डोंट यू डेयर, अगर तुमने इसे तोड़ा तो याद रखना मैं रिज़ाइन दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ जॉब नहीं करूँगा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे और मेरी लाइफ से ब्लॉक हो जाओगे। जब वांगजी इतना बोल्ड होकर ये चीज़ें बोलता है तो विंग बेचारा अपने दांत पीसता रहता है। जितना इंतज़ार उसने लवांगची को करवाया था, अब लवांगची की बारी थी एक एक रिवेंज लेने की, एक एक आंसू लेने की। जितना इंतज़ार उसने किया है ना पिछले कुछ टाइम से, अब विंग की बारी थी तड़पने की। विंग यहाँ पर लवांगची को फ़ोन देता है, वो अपने फ़ोन को साइलेंट करता है और फटाफट से अपने फ़ोन का जो है पावर बटन दबाकर उसे बंद कर देता है और विंग को अपना फ़ोन पकड़ा देता है। विंग मन में सोच रहा होता है लवांगची आजकल वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मुझे डाउट हो रहा है कहीं लंजा का कोई और अफेयर निकला तो मैं उस हरामखोर की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। यहाँ पर वो लवांगजी से फ़ोन लेके चला तो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मन मन में लग रहा था, अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लवांगजी अपना काम मुस्कुराते हुए कर रहा था क्योंकि आज उसे एक सेटिस्फेक्शन थी कि विंग उसकी परवाह करता है, लेकिन विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मुंह बना रहता है और वो लवांगजी की स्माइल को देख देख के ना अपने दांत पीसता रहता है। ऐसे ही लंच का टाइम आता है। वांगजी और विंग को अब खाना खाने के लिए एक साथ बैठना था। लवांगजी, वनचिंग, विंग ये सारे के सारे ऊपर जाते हैं खाना खाने के लिए। सारे के सारे देख रहे थे कि उनका जो मेन सीईओ है वो यहाँ आया है, काम के सिलसिले में काम कर रहे होते हैं। वांगजी उसके साथ खाना खा रहा होता है। विंग कहता है वांगजी मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। वांगजी कहता है बोलो क्या डिस्कस करना है। विंग उसे बोलता है वांगजी हम लोग साउथ कोरिया जा रहे हैं। वांगजी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। विंग कहता है तुम ऑफिस के काम को छोड़कर कौन सा ऐसा अर्जेंट काम है जिसे तुम्हें करना है? वांगजी यहाँ पर मिस्चीवियस होते हुए कहता है बहुत अर्जेंट काम है, मैं नहीं जा सकता। विंग कहता है मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं, होटल भी बुक है, फ्लाइट भी बुक है और तुम चल रहे हो। वांगजी कहता है मुझे नहीं जाना। विंग कहता है वांगजी तुम नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगा कि तुमने मेरे लॉज एंड ऑर्डर्स को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की है। वांगजी कहता है बट मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, मैं नहीं जा सकता। वांगजी यहाँ भाव खाने लगता है। बस उसे अपने शादी की ड्रेस की कलेक्शन के लिए कहीं शॉपिंग पे जाना था, लेकिन वो जान के विंग को टीज़ करता है और विंग कहता है तुम मेरे साथ चलोगे 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 और ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो फ़ोन भी तुम्हारा मैं ही रख लूँगा पूरे वैकेशन पे। वांगजी कहता है ठीक है मैं चलूँगा बट तुम मेरी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करोगे, हम अलग अलग रूम में रहेंगे, तुम मेरे रूम में बिल्कुल नहीं रह सकते। विंग कहता है ठीक है। वो मन में सोचता है एक बार चल तो लो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि अलग रूम में रहेंगे या एक साथ। वो कहता है ठीक है डन, जो तुम कह रहे हो सब हो जाएगा। विंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुंह बनाने लगता है। लवांगजी मन में सोचने लगता है क्या हुआ विंग, अब पता चला तड़प क्या होती है, अब पता चला मैं कितना इरिटेट होता था तुमसे एक एक गिन गिन के बदला लूँगा। वांगजी यहाँ पर मुंह बनाता है और बड़े स्टाइल से अपना खाना खाने लगता है। यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि वांगजी को कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। वांगजी अब बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था, स्पेशली स्माइल करता हुआ, तो उसका चेहरा कितने महीनों से बुझा बुझा था। जब वो इंसान यहाँ पर वांगजी को कॉम्प्लीमेंट करता है तो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग यहाँ पर गुस्से में कहता है तुम लोगों को और कोई काम नहीं है,
जब देखो मुंह उठा के किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन भाई कोई भी नहीं है, बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लवांग जी को कॉम्प्लीमेंट देने की। तो वो इंसान कहता है बॉस, लवांग जी हैं ही इतने सुंदर, अब हम क्या करें। वो इतने प्यारे लगते हैं कि हम लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने से रुक नहीं पाते। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके अलावा लवांग जी की कोई इतनी ज़्यादा तारीफ़ कैसे कर सकता है। लवांग जी कहता है विंग डोंट बी जेलस, कोई मेरी तारीफ़ करता है तो करने दो ना, तुम तो करते नहीं हो। अच्छा ही है, कोई ना कोई तो करता है, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतनी सारी तारीफ़ें की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वांग जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन बन के दिखा रहा था और विंग को उतना ही गुस्सा आ रहा था। विंग मन में सोचने लगता है आखिर वांग जी को ऐसी क्या बात हो गई है, आखिर वांग जी इतना बदल कैसे सकता है, ऐसा क्या हो गया जो वांग जी पल भर में इतना बदल गया। वांग जी मन में सोच रहा होता है विंग डोंट वरी, तुम्हारे सारे बदले होंगे पूरे। तुम ऐसे ही मुझे रुलाते थे ना, अब तुम्हारी बारी है। तुम देखो, अब जब कोई मेरी तारीफ़ करेगा ना, फिर देखता हूँ तुम्हें जेलस होती है या नहीं होती। जैसे मुझे तुम्हें उसके पास देख के जेलस होती थी। यहाँ पर वांग जी अपनी तारीफ़ को सुन के बड़ा खुश होता है और उस इंसान को हंस हंस के मुस्कुरा कर थैंक यू बोल रहा होता है। विंग का तो जैसे मानो आधा किलो खून आज पूरे दिन में सड़ चुका था। वो बहुत ही इरिटेटिंग फील करता है और वो लवांग जी से कहता है तुम सच में कितने अनोइंग हो लवांग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीछे से इतना ज़्यादा फ्लर्ट भी करते हो। लवांग जी कहता है फ्लर्ट करने में क्या जाता है, फ्लर्ट करना हेल्दी इंसान की निशानी है विंग। विंग कहता है और रियली, वांग जी तुमसे उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है हमारा वांग जी। वांग जी कहता है बच्चू अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तुम्हें पता चलेगा कितनी इरिटेटिंग फील होती है, कितनी इरिटेशन होती है एक इंसान को जब आप उसे इतना ज़्यादा पुश कर दो कि वो सच में गुस्से में आ जाए और ऐसी हरकतें करने लगे। यहाँ पर लवांग जी बहुत खुश था विंग को सदमा दे के। वो तो चाहता था विंग को एक आधा अटैक ही डलवा दे, क्योंकि उसे विंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से जो भी विंग उसके साथ कर रहा था उसे सच में बहुत गुस्सा आता था, पर वो अपने हर गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। यहाँ पर वांग जी जो था ना हमारा, वो खाना खाता है, अपने काम को खुशी खुशी करता है और विंग देखता है कि आज वांग जी ने कोई कंप्लेन भी नहीं की। अपना काम जल्दी ख़त्म करके यहाँ पर वो विंग से कहता है कि उसे आज घर जाना है, कुछ काम है, बहुत जल्दी में है। और वो ऐसे बोल के उसे बाय बोल के चला जाता है। वांग जी ने यहाँ पर विंग की तरफ देखा भी नहीं और विंग कंफ्यूज था। विंग के मन में अब अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। विंग यहाँ पर एकदम से अपने कैबिन में वेंची को बुलाता है और कहता है वांग जी को क्या हुआ है, क्या मेरे पीछे से वांग जी का किसी से अफेयर रहा है। यहाँ पर उसे बड़े प्यार से वेंचिंग देखती है और कहती है क्या कहा आपने, अफेयर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। विंग कहता है कुछ तो गड़बड़ हुई है वेंचिंग, मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी और को डेट कर रहा है। तुमने उसके चेहरे पे खुशी नहीं देखी क्या। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेंचिंग बोलने लगती है अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। विंग कहता है नहीं, मैं ओवर थिंक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसका किसी से पक्का अफेयर है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जो हमारी वेंचिक थी वो कहती है तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर विंग के माथे पे मारती है और चली जाती है। विंग अभी भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। यहाँ पर देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा, विंग को कैसे लवांग जी नाच नचाएगा। विंग ने जो भी लवांग जी के साथ किया उसका पूरा बदला लेगा हमारा वांग जी। आई होप आपको आज का ये पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।